हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते। किसी के कहने से, किसी के बोलने से मैं अपना चैनल नहीं बंद करूँगी। मैं अपना चैनल ये सोच के क्रिएट करी थी कि मैं सच के लिए आवाज़ उठाऊंगी, या फिर सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, कोई भी सोशल हैंडल पे अगर बातें चलेगी कमेंट के थ्रू, वीडियो के थ्रू, जिस भी थ्रू अगर सोशल मीडिया पे चीजें रहेगी तो मैं सच के लिए आवाज उठाऊंगी बिना डरे, निडरता से। ठीक है? या अगर सोशल मीडिया पे है तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरे को उल्टा सीधा बुलवा कर कुछ भी बुलवा देंगे, कुछ भी उठपुटांग हरकतें कर देंगे, तो मैं इनके कहने पे मैं इनके ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दूंगी, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगी, मैं एंजाइटी के शिकार हो जाऊंगी, कुछ भी एक्सेट्रा। मगर उनको पता नहीं कि मैं कई सालों से रिएक्शन के काम कर रही हूँ और तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को ना बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझ रखा है। ठीक है? और ये मत समझना कि रिएक्शन चैनल वाले तुम सबके भरोसे चल रहे हैं। रिएक्शन चैनल वाले के वजह से तुम सब ब्लॉगर या तुम सब चल रहे हो। ठीक है? जितने भी यूट्यूब पे जो भी ब्लॉगर है सब रिएक्शन के वजह से चल रहा है, पब्लिसिटी के वजह से चल रहा है, जो व्यूवर तुम्हें देख रहे हैं उसके वजह से तुम्हारे घर में दाल रोटी चल रही है। और जो कमेंट करते हैं ना, अपना पैसा भरवा कर मोबाइल में डेटा खत्म करते हैं, बिना बेफिक्र होके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। जो टाइम अपने पति, अपने बच्चे के लिए स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, वो टाइम तुम्हें दे रहे हैं। और उस ऑडियंस को तुम्हें इज्जत रिस्पेक्ट करने के बजाय तुम उनको इतना हेट करते हो, जानबूझकर अपने फायदे के लिए कुछ भी सोशल मीडिया पे आके उठपुटांग हरकतें करते हो। तुम सबको ना सच में चुल्लू भर पानी में मुंह को छुपा लेना चाहिए, या फिर इससे भी घटिया काम तुम लोग जो कर रहे हो ना उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है? तो तुम सबके वजह से क्या, तुम सब दो कौड़ी के लोग, जिस पब्लिक के वजह से तुम सबके घर में दाल रोटी चल रही है, तुम कहाँ का तुम ईश्वर आ गया? तू कौन सा मजहब का तू भगवान है भाई, जो तू किसी को दाल रोटी देगा, तुम्हारे ऊपर वीडियो बनेगी तो उसके घर में दाल रोटी चलेगा? तू होता कौन है? मेरा पति मुझे इतने अच्छे से, इतने रिस्पेक्टफुल रखता है, तुम्हारे ऊपर क्या मैं वीडियो नहीं डालूंगी तो क्या हमारे घर की राशन नहीं चलेगा? शर्म कर ले, चुल्लू भर पानी में बयानबाजी दूसरे से बुलवाने के बजाय। ठीक है? खुद के घर में झांक कर देख, और ये मत कहना कि मैं दिखावा कर रही हूं। ठीक है? जो लोग ऐसे बोलते हैं ना उनके लिए मैं ये चीजें करी हूं। हर कोई अपने फील्ड में, हर कोई चाहता है कि मैं अपने घर को मैं भी चलाऊं। जहाँ पे जो औरतें हाउस वाइफ बन के रह जाती है, उनके अंदर टैलेंट है, वो कुछ नहीं कर पाती हैं, अपनी फैमिली बच्चे के प्रति टाइम डालती हैं, मतलब पूरा टाइम स्पेंड करती हैं कि मैं अपनी फैमिली बच्चे के बीच में कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूं, और जिससे मैं कुछ अपने लिए कुछ आत्मनिर्भर भी बनूं, और दूसरा को नहीं लगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है? वो औरतें घर में बैठकर अगर सोशल मीडिया पे कुछ अपना कर रही हैं तो ये सब जाहिल लोग जो है उनको डिमोटिवेट करने के लिए अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। ठीक है? खुद के घर में पहले झांको, ताको कि तुम क्या हो। तुम्हारे वजह से हम नहीं है, हमारे वजह से तुम हो। आज मैं डंकी की चोट पे मैं बोल रही। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरे ऊपर रिएक्शन दो, मेरे ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है? सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि रिएक्शन देने से उनका चैनल जो है हाईलाइट में आता है, एंगेज बढ़ता है, उसके ऊपर पब्लिक का एक्टिविटी चलती है, तो उसका यूट्यूब जो है और ज्यादा आगे तक उसके चैनल को इंट्रोड्यूस करवाता है, आगे तक भेजता है। तो समझ क्या रखा है अपने आप को? डांसर खोहित। अगर तुम चाहोगे कि अपने मैनेजर से कुछ भी बुलवा दे या पतंजलि से कुछ भी बुलवा दे, तो क्या पब्लिक सबका सातिर माइंड पड़ती है। ठीक है?
तुम अपने माँ बाप की परवरिश की पहचान दे रहे हो भाई, मगर साथ में जो तुम्हारे साथ काम कर रहा है उसको भी तो इज्जत रिस्पेक्ट बनवाओ। अगर तुम उसकी बहन मानते हो या दोस्त मानते हो, कुछ भी मानते हो, फिर इसकी बोले हुए शब्दों को मजाक क्यों बनवा रहे हो? क्यों बनवा रहे हो? कि अगर कल को उस बच्ची को शादी होता है किसी के घर में, वो जाती है और उसके साथ सच में रियल में उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटती है, और इसका जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इमेज बना हुआ है कि वो कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, तो इस तरीके से तो लगेगा कि ससुराल वाले इसके साथ बेफिजूल में उसके साथ मतलब कर रहे हैं, इसकी बातों को तो हम भरोसा ही ना करें। अगर रियल में, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं बद्दुआ नहीं दे रही हूं, भगवान ना करे ऐसा हो, मगर सपोज दैट अगर उसके साथ कुछ अनहोनी होती है और अपनी बातें वो रखती है, तो क्या पब्लिक उसकी बातों पे विश्वास करेगी? ये मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि उसके साथ ना 2 से 3 बार इस तरीके की चीजें हो चुकी, इस बार लगा के 2 बार चीजें तीन बार हो चुकी है। ठीक है, 3 बार। आप देखो इसके चाचा इसके साथ क्या किया नहीं किया मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के दौरान मुझे इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज हुआ। ठीक है, बोलते हैं ना, इंसान जब हम किसी को पसंद करते हैं ना, तो उसकी बुराइयां छुपा कर हम सिर्फ अच्छाइयां ही दिखाते हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें ही दिखाते हैं, बुराई पे नजर जाती ही नहीं। मगर जब उससे हमारी नहीं बनती है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में हमें बुराइयां ही बुराइयां हर तरीके से आता है। कोई वो मैसेज कर रहा है उसके बारे में बताने के लिए, वो मैसेज कर रहा है, ऐसा बात नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे हैं तो आपके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दे रहा है। ठीक है, ये भ्रम में मत रहिए कि नहीं दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो आपकी परिवार भी, भले वो कमेंट ना करे, ठीक है, मगर छुप कर आपका परिवार, आपका रिलेटिव, सभी लोग देख रहे हैं वीडियो। तो तुम क्या सोशल मीडिया पे एक्टिविटी कर रहे हो, वो सब तुम्हारे परिवार तक पहुंचती है। ठीक है, तो जिस तरीके से तुम अपने माँ बाप के परवरिश का लिहाज रखा, इज्जत रखा, मैंने बोला भी कि वो अपना मुंह नहीं खोला, यहां से पता लग रहा है कि एक अच्छी माँ, संस्कारी माँ की परवरिश है इस बंदे के ऊपर। मैंने बोला ना, फिर तुम इस तरीके की चीजें पतंजलि से क्यों करवाया? क्यों करवाया? अगर उसने बोल भी दिया, ठीक है, तो तुम्हें वीडियो बना रहा था ना, कोई लाइव टेलीकास्ट तो नहीं कर रहा था ना कि जो मुंह से निकल गया अब एडिट होगा ही नहीं। तो वीडियो बना के पोस्ट किया ना भाई, तो वीडियो में तो हमें, अगर जो हमारे मुंह से निकल गया और जब हम एडिट करते हैं तो मुझे पता होता है कि हम पब्लिक तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। हम बहुत ही होशो हवास में ये चीजें करते हैं। ठीक है, पागलपंथी में नहीं करते हैं, बेवकूफी में नहीं करते हैं, होशो हवास में चीजें करते हैं। अगर कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है या लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सब कुछ लाइव बोलना हो रहा है और हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए, तो हम उस चीज को हम अपने अंदर नहीं समाहित कर सकते। अगर हम वीडियो शूट करके हम डाल रहे हैं, तो हमें पता होता है कि हम पब्लिक को क्या बताना चाह रहे हैं और क्या चीजें दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, सब कुछ होशो हवास में आकर। तो तूने जानबूझकर पतंजलि का फिर से इसकी मतलब बोले हुए शब्दों का ना कीमत तू गिरा रहा है। तू सच में सपोर्ट कर रहा है, तू सपोर्ट कर रहा है कि इसका इमेज डाउन कर रहा है, कि इसको मजाक बनाकर रखा है सोशल मीडिया पे। पब्लिक सवाल पूछ रही है कि तुम सच में पतंजलि की फैमिली को तुम सपोर्ट कर रहे हो कि उस फैमिली को मजाक बना रहे हो सोशल मीडिया पे? क्या इस तरीके से तुम करवा रहे हो तो क्या उसके शब्दों का कोई कीमत होगा? क्या पब्लिक उसके बोली हुई शब्दों को क्या दिल पे या ध्यान से सुनेगी? नहीं सुनेगी इसकी बातों को। अगर इसके साथ रियलिटी में कुछ घटना घटती है तो नहीं सुनेगी, क्योंकि उसने अपना इमेज इस तरीके से डेवलप किया है सोशल मीडिया पे। ठीक है, सभी लोग चाह रहे थे कि इकबाल खान के चंगुल से छूटकर आया है, और सभी रिएक्शन चैनल वाले इसके बारे में पॉजिटिविटी बोल रहे थे और तुम्हारे बारे में नेगेटिविटी नहीं बोल रहे थे, सिर्फ सवाल पूछ रहे थे। तो तुम सिंपल सादा सवाल का जवाब भी दे देते, मगर इसका इमेज को, इसकी बोले हुए शब्दों को पैरों के नीचे दबाकर मसलने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? सिंपल सादा भी बोल सकते थे ना, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तो तुम रंजिश निकाल रहे हो कि क्या निकाल रहे हो? चलो
अभी जो है मैंने फेसबुक जब ओपन किया तो मैंने देखा पतंजलि के ये जो मुंबई वाली जो दीदी आई थी जो इंग्लिश फटाफट झाड़ रही थी, वो दीदी थी, और पतंजलि के भाई था, और खोहित का मैनेजर था। ठीक है, वो बोल रहा था कि रोहित कुमार, रोहित एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता है, रोहित जो मामा वाला जो फेसबुक आईडी है उसका चैनल जो है मतलब पतंजलि के पास आ गया, और वो बोल रही है कि इस चैनल पे अब हम एक्टिविटी करेंगे क्योंकि मामा का चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। और ये बंदा खुद डांसर खोहित का मैनेजर खुद बोल रहा है कि 2 साल से मैंने क्रिएट करवाया है पतंजलि का फेसबुक अकाउंट, क्योंकि पतंजलि जो है डांसर खोहित से 3 साल 3.5 साल पहले मिली है, 3 साल 3.5 साल पहले मिली है। ठीक है भाई, 3.5 साल हम मान लेते हैं, वैसे इससे ज्यादा ही हो गया है, मगर फिर भी हम मोटा मोटी 3.5 साल की जगह पे 6 महीने का हटा के हम 3 साल मान लेते हैं। तो 3 सालों में डांसर खोहित जो है वो 4 सालों से फेसबुक अकाउंट ओपन कर चुका है। डांसर खोहित जो है 4 सालों से अपना यूट्यूब अकाउंट को ओपन कर चुका है। तो अगर उसको नॉलेज था कि फेसबुक से पैसे आ रहे हैं, पतंजलि को नहीं पता था। ठीक है, तो फिर अगर तुम सच में उस बंदी को, उस बच्ची को, उसकी फैमिली को मदद करना चाह रहे थे, जिस तरीके से तुम उसके घर पे जाके उसको कंटेंट बनाते थे, उसके बारे में बताते थे, मदद करने के नाम पे वीडियो बनाते थे, कुछ भी बनाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई ऐसे करता, तुम भी कर रहे हो, तुम भी पैसे कमा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर मुझे दिक्कत इस बात की थी कि जैसे तुम कंटेंट बना रहे हो तो तुम भी उसको कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन देते। ठीक है, या फिर 2 शब्द तुम अपने तुम ही कैमरा उठाकर उसकी वीडियो को स्टार्ट करवा देते, फिर बाद में साइड में एक्टिविटी दिखवा देते कि पतंजलि ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, तुम्हारा भी कंटेंट बन जाता, उसका भी कंटेंट बन जाता, दोनों को बराबर बराबर। मगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम पतंजलि को एक कंटेंट के जरिए तुमने इसको इस्तेमाल किया। इसको जिस तरीके से तुम्हारा यूट्यूब चैनल जो है ग्रोथ किया, उस तरीके से पतंजलि का यूट्यूब चैनल ग्रोथ नहीं किया। जिस तरीके से तुम्हारा 17 मिलियन 22 मिलियन इस तरीके से तुम सब सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए हो ना, पतंजलि का ऐसा नहीं है। अभी भी यूट्यूब पे जिसका हाईएस्ट शायद 5 लाख 7 लाख के अंडर ही पतंजलि का फेसबुक अकाउंट है। ठीक है, हाईएस्ट वाला, और अभी जो है इस बार जो है 1 मिलियन क्रॉस किया है। ठीक है, तो मैं सवाल तो पूछूंगी ही पूछूंगी, सवाल से आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। ठीक है, और रही बात कि आप मुझसे अगर गाली गलौज करोगे तो मैं एक बोलते हैं ना कि एक एंकर जो होता है ना, जो एंकरिंग करता है इधर उधर जाके, तो उसको भी बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, मगर अपने कैरियर के लिए, अपनी सच की आवाज को न दबने के लिए वो सारा चीज सहता है। ठीक है, तो आप मुझे गाली दे दोगे, मुझे कुछ भी बोल दोगे, तो इसका मतलब नहीं कि मैं डर जाऊंगी, मैं सच लाऊंगी, मैं सच लाऊंगी, इसमें आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही सब पूछ रही थी कि अगर 4 साल 5 साल पहले से अगर डांसर खोहित फेसबुक पे था तो उसका चैनल क्यों नहीं क्रिएट किया। वो बोल रहा था कि मैं पतंजलि को मदद कर रहा हूं, तो उसका चैनल क्यों नहीं क्रिएट किया। ठीक है, अब जाके क्रिएट किया, जब मैं फेसबुक पे कई वीडियो मैंने इसके फेसबुक अकाउंट से रिलेटेड मैंने बना दिया कि नहीं हो रहा है मोनेटाइज, क्यों नहीं हो रहा है मोनेटाइज, अब क्यों, और मामा का चैनल क्यों, मामा का चैनल क्यों लेवाया भाई, मामा का तो खुद का मेहनत था ना, तो मामा का चैनल क्यों लेवाया। तो कौन किसको यूज कर रहा है, कौन किसको यूज नहीं कर रहा है, भाई सब जान रहा है, सब देख रहा है, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूं। ठीक है, एग्जैक्ट सिर्फ मैं सवाल पूछ रही हूं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और अभी पतंजलि के चैनल पे एक स्कूल से रिलेटेड वीडियो आई है जिसमें वो बोल रही है कि ये 6 क्लास की मैडम है और मैं 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। तो देखो, एक ओल्ड वीडियो है। ठीक है, मतलब किसी ने बोला दीदी वो ओल्ड वीडियो है और पतंजलि ने अपने चैनल पे डाला है। इससे पहले मैंने अपने वीडियो को पब्लिश कर चुकी हूँ, उसके बाद पतंजलि का वीडियो आया है, क्योंकि मैंने सवाल उठाया था कि अगर वो स्कूल जाती है तो वीडियो क्यों नहीं डाल रही है। ठीक है, और मैंने विद प्रूफ डाला है कि 2024 में वो 9th में थी, तो इसको 2026 अभी चल रहा है, तो उसको 10th क्लास पास हो जाना चाहिए था, जो कि इस बार भी 9th क्लास का ही एग्जाम दे रही है। तो एग्जैक्ट जो सोशल मीडिया पे उसी के ऊपर मैं सवाल उठाती हूँ, किसी के पर्सनल लाइफ में ताक झाक नहीं करती हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।